बाबा ने विशेष इसमें सेवा के ऊपर बहुत फोकस किया। बाबा ने कहा कि बच्चे, एक तो मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि, मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि। मोटी बुद्धि अर्थात ऊपर ऊपर से जो दिखाई देता है उस तरह से ज्ञान को समझना, और महीन बुद्धि होता है जो नहीं दिखाई देता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, तो उस तरह से ज्ञान को समझना। तो महीन बुद्धि से ज्ञान को समझ, जितना महीन बुद्धि से समझेंगे उतना एक्चुअल समझ में आता है। और इनफैक्ट महीन बुद्धि हर बात में जरूरत होती है। सेंसिबल बुद्धि, जो नहीं दिखाई देता है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं, सेंसिबल बुद्धि। तो बाबा उस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। ओके, 26:8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। 2 अक्षर याद करो। अल्फ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। बस 2 याद करो। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? जो भी बाबा की ड्यूटी है, बाबा को मजा आता है, ऐसा कौन सी ड्यूटी है बाबा की? वैसे तो बाबा के सारे कर्तव्य बिना मजे के नहीं होते, मजे के ही होते हैं। कौन सा कर्तव्य है बाबा का जिसमें बाबा को बहुत मजा आता है? बाबा ने कहा, हाँ, पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही है बच्चों को सदगति करने, बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे हम। बाबा कहते बस एक शरीर याद आते, शुरुआत इम्प्योरिटी का शरीर के भान से हुआ, इसलिए शुरुआत खत्म भी कैसे होगा? मैं आत्मा, एक पाठ याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पति पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है, और कोई है ही नहीं। वो यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है, याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही है जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सत्युग है पावन दुनिया।
अच्छा, पावन दुनिया की डेफिनेशन है, देखो सत्युग है पावन दुनिया। पावन दुनिया अर्थात एक भी पतित नहीं। दुनिया में हम ऐसे चाहते हैं ना, क्या है, यहाँ देखो ये प्रॉब्लम, यहाँ देखो वो प्रॉब्लम, इसमें देखो ये स्वभाव की प्रॉब्लम, मतलब जहां देखो वहां भीड़ प्रॉब्लम। इमेजिन करो वो दुनिया जहां एक भी पतित नहीं है, विकारी नहीं है। क्योंकि विकार को लास्ट प्रॉब्लम समझते हैं ना, विकार को तो प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। बाकी प्रॉब्लम्स तो फिर भी प्रॉब्लम समझते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि वहां एक भी पतित नहीं। चाहे लोगों को पता नहीं है कि सारा प्रॉब्लम विकार के कारण है, शुरुआत वहां से है। तो बाबा ने कहा जहां विकार ही नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, ये देह भान ही नहीं है, तो फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिक है ही नहीं। तो वहां एक भी पतित नहीं है, सतयुग में ये बातें होती ही नहीं है। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो तभी नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं है। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते पहले ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? फास्ट आंसर। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 84 84। जन्म। 63। 63। बोलो, कौन कहता है 21 63? 21 साल 21 21 जन्म। जन्म। अच्छा, इतने सारे फिगर्स है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना समय लगे? 21 वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 84 वाले हाथ उठाओ। क्लास में कौन उठा रहा है हाथ? हाँ, 84 वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 63 वाले हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं 84 जन्म लगे हैं। जब जिस दिन से डाउन होना शुरू हो गया ना, तो 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे, आसुरी गुण वाले मनुष्य। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो बाप समझाते तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है, देखो, देवताओं की लड़ाई, वैसे भी जो बहुत दैवी कैरेक्टर्स वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये तो देवता है। तो देवता के लिए कहा जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुण अहिंसा परमो धर्म। और लड़ाई लड़ाई होगी जिनका अहिंसा परमो धर्म है। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते, हिंसा की तो बात हो ना सके।
सतयुग में देवी राज्य में लड़ाई कहां से आई? सतयुग के देवता यहां आकर असुरों से लड़ेंगे। सुनो अभी, सतयुग के देवता यहां आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? क्या होगा? लड़ाई लगी ना। सतयुग के देवता असुरों के पास जाएंगे, मतलब कितना कंसेप्ट ही डिफरेंट है ना। ऊपर स्वर्ग है, वो ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे वाले ऊपर जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं लड़ाई। जब युग ही डिफरेंट है दोनों का, तो लड़ाई कैसे? और वही दुनिया है। तो बाबा कहते हैं क्या होगा? हिंसा की तो बात ही नहीं। यह है पुरानी दुनिया, वह नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? या तो देवता का डेफिनेशन चेंज करे, कोई अच्छे कैरेक्टर्स वाले को नहीं कहे, और अगर कहते हैं तो फिर बाबा कहते फिर तो डिफरेंट है। लड़ाई कैसे हो सकती दोनों के बीच में? यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत्सत करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजा ही भी अपवित्र है, अपवित्र थे। रत्न जड़ित ताज था, लाइट का तो नहीं था, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। लाइट का ताज है, देवताओं के पीछे दिखाते हैं, तो कैसे होता है? बाबा कहते हैं यह नहीं कि लाइट कोई ऊपर खड़ी रहती, नहीं। तो फिर दिखाई देता है वो पीछे राउंड वाला ताज लाइट का, वहां दिखाई देगा सतयुग में? यस कहते हैं कितने हैं? सतयुग में लाइट का ताज दिखाई देगा पीछे? अच्छा, दिखाई देगा। क्लास में कौन हाथ उठ खड़ा कर रहा? नहीं दिखाई देगा, सभी मैच्योर्ड है। नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये तो हमको समझाने के लिए कि प्योरिटी कितनी होती है, उस हिसाब से बाबा बताते हैं। वहां थोड़ी दिखाई देता, ऐसे कोई पीछे लाइट का ताज होता नहीं है। कोई की बुद्धि ही नहीं चलती है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते वह सत्सत करते रहते हैं। वहां सब पवित्र थे, इसका मतलब यह नहीं कोई लाइट कोई ऊपर ऐसे खड़ी रहती, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? यह तुम जानते हो, बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम ही नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहां रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पानी पर देगा? विजय पाते, फिर वो रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक। रावण को जलाने का मतलब ही है रावण है। वहां दशहरा नहीं मनेगा, नवरात्रा सतयुग में। दशहरा तो नहीं होगा, नवरात्रा फिर होगा 9 डेज। ये दो 9 डेज वो भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ रक्षाबंधन? आपका राखी वाला चीज इसमें लगवाया है। रक्षाबंधन होगा, आपस में राखी बांधेंगे। रक्षाबंधन भी नहीं।
जन्माष्टमी में नहीं होगी, जन्माष्टमी भी नहीं होगी। नहीं होगी। श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे? क्यों? प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। जन्माष्टमी होगी, कोरोनेशन डे होगा, बर्थडे तो मनाएंगे ना हर साल श्री कृष्ण का। तो बाबा कहते हैं तो वहां तो रावण जलता ही नहीं है। पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हो, तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विक्रम कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे, नंबरवार तो होते ही है। फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जो बने थे वो बनेंगे और वही आते रहेंगे। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है, नंबरवार ही पास होंगे और फिर नंबरवार नीचे आएंगे। नंबरवार ऊपर जाएंगे या नंबरवार नीचे आएंगे? नंबरवार ऊपर जाएंगे। जाएंगे भी और आएंगे भी। नंबरवार ऊपर जाएंगे मतलब नंबरवार नीचे आने का मतलब है अपने अपने समय पर नीचे आना। एक साथ ऊपर जाएंगे। तो नंबरवार ऊपर जाएंगे। नहीं, सब शांत है। नंबरवार ऊपर जाएंगे नहीं, नंबरवार नीचे आएंगे। जाना तो इकट्ठा है ना सबको, अब वो अलग बात है, प्रोटोकॉल होगा आगे पीछे। नंबरवार जाएंगे नहीं लेकिन नंबरवार आएंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लेकिन एक परम ऑब्जेक्ट धाम है में सतो सीट सेट प्रधान। होगी, परम धाम में बाबा के पास में होंगे। हाँ हाँ, वहां फिर बैठेंगे नंबरवार, हाँ सीट जी। नंबरवार होगी। जाएंगे तो नहीं ना, जाएंगे इकट्ठे। इकट्ठे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कैसे समझाते म्यूजियम में। वो होता था ना उस समय, जयपुर का म्यूजियम बना था बाबा के सामने और साउथ एक्स का म्यूजियम बना था। तो जयपुर के म्यूजियम में आनंद किशोर दादा होते थे मेन। तो ग्रुप आता था, वो स्लिप लिखते थे कि ये ग्रुप को ये बहन समझाई। म्यूजियम मतलब कंटिन्यूस। किसने देखा है किशन पोल बाजार का म्यूजियम? अभी भी है, वो सेंटर है जयपुर का, किशन पोल बाजार में। पिंक सिटी बोलते हैं ना, वो मेन उस हट्टी में है वहां। तो वहां स्लिप लिखते थे, फिर वो स्लिप के अकॉर्डिंग वहां दूसरी बहन चेक करती थी और उस ग्रुप को उस टीचर के पास भेजते थे। ग्रुप्स के ग्रुप्स बहुत आते थे। तो बाबा कहते हैं देखो, फिर हेड टीचर आते हैं। हेड टीचर देखता है कि ये ठीक नहीं समझाते तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। कई होते हैं ना बहस करने लग जाते हैं,
एक दो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं, ये ठीक समझाते हैं, चक्कर मारते रहते हैं म्यूजियम में, कौन कैसे समझाते। बड़े बड़े जब म्यूजियम होते तो इस तरह होता था। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है सेवा, म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते औरों को सुनाते रहेंगे, यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, इनका उद्घाटन कौन करता है? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर। ये म्यूजियम का जब फर्स्ट म्यूजियम बना था, कौन सी ईरा में, कौन सी ईयर में फर्स्ट म्यूजियम बना था? क्विज है। फर्स्ट म्यूजियम प्रदर्शनी, फर्स्ट प्रदर्शनी, 87 में आई थिंक 87 फर्स्ट प्रदर्शनी 1963 मम्मा के सामने बनी थी, सारे पिक्चर्स। तो इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे, इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ। ये जो ओम शांति भवन है या जो म्यूजियम ऐसे होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें एक ओपिनियन बुक होती है। कोई भी बड़े वो समझ के जाते हैं ना, फिर वो ओपिनियन लिखते हैं, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास तो इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। अभी तक भी ये स्टाइल है। एक ग्लोबल समिट है ना अभी अक्टूबर में, या वैसे भी कोई आते हैं मधुबन में तो एक ओपिनियन बुक रखते हैं, तो ये छपाना अच्छा है, इसमें और कोई जादू आदि की तो बात ही नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहां भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी माया झूठी काया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं ये रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ जाता है। सब कहते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी वाले। अच्छा, अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। उस तालाब के कारण ही नाम पड़ा है ना अमृतसर का। अमृतसर वो जो तालाब है बीच में गुरुद्वारे के वहां। अब अमृत तो गंगा जी को कहते हैं, पानी इतना गंदा हो जाता है कि बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर उसके बाद प्रथा क्या होती है, क्या स्नान करने के बाद गंगा स्नान कर लिया, मतलब एक एक एक्चुअल प्रथा, वो अभी नहीं करते वो अलग बात है। गंगा स्नान के बाद क्या करते हैं? किसने की है गंगा स्नान? नहीं नहीं, वो तर्पण, वो तो ठीक है, चलो तर्पण करते हैं। और एक और प्रथा है, सूर्य नमस्कार। आचमन करते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, वो मतलब वो जेस्चर्स होते हैं। आचमन। हाँ सूर्य हाँ, नमस्कार करते हैं। इसके अलावा हाँ तर्पण करते हैं। कहते हैं दीपक। फिर देखो क्या होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, पहले जमाने में ऐसे करते थे, करो मिट्टी मलते थे सारा। शरीर भी पुराना अनुभवी लिया हुआ है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं।
बड़े बड़े वॉइस रॉय किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था बाबा को। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। बाबा का बहुत पॉवर्टी, गरीबी देखी हुई है बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना तो फिर किसके चरित्र है? आज तो श्री कृष्ण के गुण गाएंगे ना, लेकिन बाबा कहते हैं चरित्र, लीला मतलब चरित्र। तो चरित्र न श्री कृष्ण के है, कंस के तो खैर है ही नहीं। किसके चरित्र है? फिर किसका गायन है? मटकी फोड़ा, वस्त्र हरण किए, महारास किया, ये कृष्ण सब की। किसके चरित्र है? राइट, ब्राह्मणों के चरित्र है, न श्री कृष्ण के न कंस के। हम ब्राह्मणों के चरित्र है ना ये सब। दीदी थोड़ा हम क्लियर आत्मा करेंगे? महारास करती है, मटकी फोड़ते हैं। मटकी फोड़ने का गायन क्या है? मटकी देह, देह रूपी भान से बियॉन्ड जो सार है वो खाते हैं। तो मटकी फोड़ना और मक्खन खाना, मक्खन मतलब सार, एसेंस। तो हमारा जीवन भी एक सार रूप हो जाता है। कोई भी बात हो जाती है, हम क्या कहते हैं, अच्छा क्या है सार, क्या है, ये करना है ये नहीं करना है। दुनिया में जब कॉन्वर्सेशन होती है वो विस्तार में जाते हैं, हम कॉन्वर्सेशन होते तो सार में जाते। महारास किसका गायन है? श्री कृष्ण के महारास। बाबा हमेशा कहते हैं ना, संगठन में एक दो के वो वो पैर से पैर मिला के चलते हैं ना, रास, यूनिटी की रास संगठन में। ये है महारास का गायन। इतना बड़ा संगठन और हमारी यूनिटी। तो चरित्र न श्री कृष्ण के न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये तो सब श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामे कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूं। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वो बाप है। हम अभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो है भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते जिससे उच्च बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है, बोलती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं, फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह जाते हैं, चित्र रह गए। तो बाप भी कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। कितना कनेक्ट बाबा ने किया है। रहने के स्थान को भगवान कह दिया, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक है तो ब्रह्म रहने का स्थान है। और इसी तरह
हिंदुस्तान रहने का स्थान है, तो उस रहने के स्थान से नाम आ गया धर्म का। उन्होंने सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायन है। ये देवता धर्म ही प्राय लोप है। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं कि वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे ना। क्यों इतना गायन है। सबसे हाईएस्ट बर्थडे किसका मनाते हैं? आज ही का होता है ना। क्यों इतना श्री कृष्ण का बनाते हैं? रामनवमी नहीं इतना। ऑफिशियल छुट्टी भी है आज, है ना, छुट्टी आज। तो और किसी के बर्थडे में देवी देवताओं का वैसे तो है भी नहीं। विष्णु जी का बर्थडे है और किसी का बर्थडे भी नहीं, लेकिन छुट्टी भी नहीं है। तो बाबा कहते उसका कारण क्या है? तो फर्स्ट प्रिंस है। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना। तो जो ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो। यह फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं ना, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण की चित्र है, तो क्या करते हैं? वैसे वो कहते हैं या देखो यहाँ कोई पूजा पाठ कुछ है ही नहीं, कोई चित्र आदि नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं पर जैसे वो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं तो क्या करते हैं? आजकल झांकियां बहुत हो रही है यहाँ बॉम्बे में। स्पेशली झांकी का मतलब स्टाइल है सेवा का। तो जैसे वो श्री कृष्ण को देखते हैं तो फिर तुम पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? अच्छा, सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी ना। तो वह शिव का मंदिर कहेगा, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। तो सबके आगे रखते हैं ना। अगर शिव पार्वती गणेश जी सब है तो सबके आगे रखते हैं, ऐसा ही है। मतलब हर देवता के आगे कुछ रखना चाहिए, क्या कारण है? सब देवताओं के आगे जाकर एक को रख दो ना मंदिर में तो नहीं चलता है, उसके पे पास भी रखना होता है। खुश रखना होता है ना सबको, इसलिए रखते हैं हम। सबके आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वो शिव का मंदिर, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। तो कितनी अच्छी बात है बाबा ने क्या कहा। शिव का मंदिर है, चाहे शिवलिंग ही बताया, और साथ साथ में है पार्वती जी का भी दिखाते हैं, गणेश जी दिखाते हैं। गणेश जी तो 100% होता है ना। शिव जी और गणेश जी इनफैक्ट सब मंदिरों में मस्ट है। मतलब आपका इष्ट चाहे श्री राम जी है, लेकिन कोने में
शिवलिंग और गणेश जी होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अब बाबा कहते सुनो, अगर शिव के मंदिर में ये सब है तो उसको शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? शिव की मंदिर कहते फैमिली, हैं, शिव का शिव मंदिर ही परिवार कहते हैं, फैमिली का नहीं कहते हैं। कहते शिव नहीं है, परिवार पर का नहीं। एक्चुअली तो परिवार का हो गया ना। हाँ तो फैमिली। शिव बाबा ने, अब उसका भी क्यों, उसका भी गायन क्या है? शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो शालीग्राम है। वो फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। देखो बाबा के कोई भी कार्य में बाबा क्यों कहते सच्चा सच्चा परिवार, तुरंत सब हेल्पर्स हो जाते हैं, सब बाबा के बच्चे। तो मतलब कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सब ब्राह्मण यहाँ मदद कर रहे हैं बाबा के कल का इवेंट में। तो जो कहते हैं ना सच्चा सच्चा परिवार यह है, तो ये रियल एक्सपीरियंस होता है। तो तुम ब्राह्मणों का है सच्चा सच्चा परिवार, शिव बाबा का परिवार तो शालीग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। शिव बाबा का परिवार शालीग्राम है, क्लियर? शिव बाबा का परिवार कौन है? शालीग्राम, बच्चे सारे। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाता है। पहले पहले भाई भाई थे, भाई बहन का परिवार। शिव बाबा का परिवार शालीग्राम, कौन सा? परम धाम। फिर भाई हाँ बहन का परिवार बन जाते हैं संगम पर। संगम पर। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते तो भाई बहन बनते, फिर तुम सतयुग में आते हैं, फिर वो कौन सा परिवार कहेंगे? सतयुग में मामा तो होंगे, काका नहीं होंगे, चाचा नहीं होंगे, तो फिर रेगुलर परिवार वहां। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा हो जाता होता है, वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है, बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप कटेंगे, पढ़ाई से पाप कटेंगे। नहीं, नहीं। योग से कटेंगे। क्लास में हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा, हाँ ये सर नो। नहीं उठाए, नहीं। हाँ, पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे। 1 घंटा मुरली सुनी, पाप क्या है वो समझ में आता है, इसलिए मुरली सुनते हैं। पाप कटने वाले नहीं है। तो इसलिए कई सोचते हैं मेरा ना, मैं योग कभी मिस नहीं करती हूँ, अमृत वेला योग में कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि पाप तो उससे कटते हैं ना, पढ़ाई से पाप थोड़ी कटते हैं। पढ़ाई की क्या इतनी जरूरत थोड़ी है। पढ़ाई का बड़ा रोल है या योग का बड़ा रोल है? बीमारी आए और हल करो, ये समझदारी है, कि बीमारी आए ही नहीं इसका ज्ञान हो, ये समझदारी है। वो भी प्रिवेंशन जरूरी इज है। बेटर देन क्योर। हाँ, पढ़ाई से बीमारी नहीं आए वो सारा समझते हैं। तो काटने का फिर तो बाद में प्रश्न होता है ना, काटना है एक्चुअली पाप तो केवल पुराने 63 जन्मों वाले। इस ब्राह्मण जन्म के पाप में, मतलब ब्राह्मण जन्म वाले तो कटने वाला कुछ होना ही नहीं। हाँ हो पाप वो, जाते हैं, फिर भी हो जाते हैं। यही तो, इसीलिए तो मुरली चाहिए थी। हाँ, क्यों पाप होते हैं, यही तो समझ है ना।
तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, इसलिए पढ़ाई फर्स्ट, फिर योग। बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा है अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योगबल से अपने विकर्म विनाश करने। डबल अहिंसक बन योगबल से अपने विकर्म विनाश करने। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है। देखो दुआओं की डेफिनेशन क्या है, दिल से अच्छा निकलना कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं है। और अच्छा मानना, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं है। इसको बाबा कहते हैं दुआएं। बहुत अच्छा मानना, सिर्फ हमको कोई कहे कि बहुत बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आई कि बाबा सचमुच ये तो बहुत विशेष है। अच्छा, स्लोगन है सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ये अच्छी डेफिनेशन बाबा ने बताई। कोई बात हो जाती है, कितना सेकंड में उसको स्टॉप करते हैं। कर्मातीत अवस्था में जो जाता जाएगा उसके सेकंड में स्टॉप। कोई भी पुरानी बातों का सेकंड में स्टॉप, ये पता चलता है कितना फास्ट कर्मातीत में जाता है। ओके, अव्यक्त इशारे है। दीदी एक क्वेश्चन है।
पहले अव्यक्तिशाली पढ़े फिर उसके बाद हाँ ठीक है। विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, ये तो है ही। संगम युगी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, डिस्प्ले नहीं आया ना। संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे। जैसे विजय की शहनाइयां बजती है, ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा ये शहनाइयां बजती रहे। अंदर में खुशी की डांस चलती रहे। इसको कहेंगे विजय रतन। विजय का तिलक रोज लगाओ, विजय की फीलिंग हो, हम कल्प कल्प के विजय रतन। ये पुरुषार्थ करना है इस समय। ओके, 2-3 कितने दिन बचे, 4-5 दिन बचे विजय रतन के, बाबा के महावाक्य।